जय हिंद दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज ये तीसरी क्लास होने वाली है स्पेशल साइंस की। आप लोग और क्लास फर्स्ट और सेकंड क्लास अगर ना देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, आप लोग देखिएगा। ये ग्रुप डी स्पेशल साइंस क्वेश्चन चलाए गए हैं। आप लोग इसमें आज टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखें, जैसे फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग और बायो के अलग क्वेश्चन। इससे आपको मिक्स जो क्वेश्चन हो जाता है वो नहीं होगा, आपको अलग से पता लगेगा। और आपके लिए जो एमपी पुलिस की नई भर्ती आई है उसमें भी स्पेशल साइंस करके पूछा जाता है, क्योंकि उसमें अलग से साइंस का नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये साइंस का एक टॉपिक अच्छा क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। उसके लिए भी ये क्लास बहुत ज़रूरी रहेगी। आप लोग अगर एमपी पुलिस में फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर्म भरने की, क्या क्वालिफिकेशन है आप लोग नीचे वीडियो में देखें। पूरा टॉपिक वाइज हमने वीडियो बनाया है, आप लोग देख लें। अगर आप फॉर्म भरने के लायक एलिजिबिलिटी में आप लोग हो तो उसे भी फॉर्म को ज़रूर डालें। उसमें फिजिकल थोड़ा टाइट पूछा जाता है, पर आप लोग पेपर अगर अच्छा करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि फिजिकल पूरा 100 में से 100 नहीं कर पाते हैं। 100 का पेपर, 100 का फिजिकल होता है। आप 60-70 फिजिकल आराम से कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में आप लोग अच्छा रखेंगे तो उसमें आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। और अच्छी खासी 7,500 पोस्टें हैं उसमें। ये जैसा कि जानते हैं आप लोग, साइंस के लिए स्पेशल क्लास है, ग्रुप डी स्पेशल साइंस। और एमपी पुलिस के लिए जिस भी पेपर में अगर साइंस पूछी जाती है, आपके लिए जीके जीएस में जो आता है जीएस, उसमें भी साइंस जो पूछी जाती है, उसके लिए ये बहुत नॉर्मल क्लास हो जाएगी अगर आप लोग इस क्लास को बराबर लेते रहेंगे तो। आप लोग हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए सभी लोग, क्योंकि टेलीग्राम पर सारा लिंक आपको मिल जाएगा, जो भी फॉर्म भरना रहेगा और जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ आपको उसी पर मिल जाएगा। उसके बाद जो लेटेस्ट पेपर हुए रहेंगे उस पेपर को आप उस पर पा जाएंगे। आप लोग देख लेंगे तुरंत कैसा पेपर आ रहा है। आप लोग यही थंबनेल रहेगा, यही नंबर चेंज रहेगा क्लास का, आप लोग सभी लोग देखिए। चलते हैं हम आज क्वेश्चन की तरफ, अपनी तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? आप लोग बताइएगा बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविनस 1800 कितने में 2 में दिया था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? आज थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन हम रखे हैं, इसलिए कि आगे वीडियो में जो हमने 2-3 क्लास चलाई है, 2 क्लास, उसमें लोग बोल रहे थे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, इसीलिए हम पहले जैसे बायो का अलग टॉपिक रखे हैं तो इसके पहले स्टार्टिंग से हम नॉर्मल क्वेश्चन रखेंगे। जैसे कि आप लोग आज देख पा रहे होंगे, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु, हिस्टोरिया एनोमेलिये इनकी जो है पुस्तक है, ये दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। ये जो इसमें दिया गया है ये इनकी पुस्तक है। आप लोग इनका पुस्तक का नाम भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं पेपर में। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान के हो गया, अब वनस्पति विज्ञान के जो पेड़ पौधों के लिए संबंधित है उससे उनके पिता किसे कहते हैं? आप लोग बताइएगा। थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस हो गया। अब ये वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? आप देखिए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन में लोग जो है बहुत ज़्यादा फंसते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। आप लोगों के लिए यही इसीलिए दोनों क्वेश्चन साथ में रखे हैं। आप लोग बताइए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? आप लोग दिए गए हैं आंसर देखिए, कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बीटी कल्चर किससे संबंधित है? आप लोग बताइए, बीटी कल्चर किससे संबंधित है? बीटी कल्चर किससे? अंगूर की खेती से संबंधित है। इसे आप लोग याद रख लीजिए, कल्चर, बीटी कल्चर को बहुत बार पूछा गया है पेपर में। पादप का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? आप लोग बताइए, पादप पेड़ पौधे का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? पादप यानी पेड़ पौधे, बताइए कितने वर्गों में किए गए हैं? 2 वर्गों में, पुष्पीय पादप, अपुष्पीय पादप। इनमें दोनों जो है हम टॉपिक पूरा इसका पुष्पीय और अपुष्पीय पे फुल टॉपिक वीडियो बनाएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा वीडियो, और इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे जीके जीएस की भी कुछ 1-2 दिन में चलने वाली है, जीके की भी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। उसमें ऐसे ही क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूछे जाएंगे आप लोगों से, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, बताइए कौन सी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, प्रजाति की उत्पत्ति, इनकी पुस्तक का ये नाम है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं,
आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं? बताइए। आधुनिक जीव विज्ञान के पिता, जैसे कि हम जीव विज्ञान के पिता देखे थे, वैसे आधुनिक जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा। ये दिए हुए हैं चार्ल्स डार्विन, जिनकी पुस्तक का नाम अभी आपने पढ़ा। शैवाल लाइकेन पादप के किस वर्गीकरण में आते हैं? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। शैवाल लाइकेन पादप के किस वर्गीकरण में आते हैं? आप लोग देखिए, ये अपुष्पीय में आते हैं। अपुष्पीय में 4 भाग होते हैं, जिसमें ये थैलोफाइटा में आते हैं। अपुष्पीय में थैलोफाइटा में आते हैं। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, अपुष्पीय में आते हैं। अपुष्पीय में अगर पूछ ले तो इसमें थैलोफाइटा सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसमें हुई थी? आप लोग बताइएगा, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की खोज किसमें की गई थी? बताइएगा। क्लोरोफाइसिस शैवाल में। किसमें? क्लोरोफाइसिस शैवाल। क्लोरोफाइसिस शैवाल जो है ये भी एक अपुष्पीय पादप ही होते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पेड़ पौधे के बाहरी भाग के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा था, इसके पहले क्लास में पढ़ा था, पेड़ पौधे के ऊपर जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसी के लिए ये क्वेश्चन एक और है, पेड़ पौधे के बाहरी भाग के अध्ययन को क्या कहते हैं, जिसमें हम पत्तियां, फल, तना, इन सब की अध्ययन करते हैं। आप लोग बताइएगा। इसके आकार की इसका सही आंसर होगा। जड़ किसके द्वारा मिट्टी से पानी, पोषक पदार्थ को खींचता है? जड़ जो होता है अब पूरे पेड़ को पूरा मतलब पोषक पदार्थ और पानी देता है, तो बताइए किससे खींचता है वो लोग? इसका सही आंसर क्या होगा? पराशरण द्वारा खींचते हैं। प्राथमिक जड़ किसे कहते हैं? बताइएगा। प्राथमिक जड़ कहते हैं किसे कहते हैं? प्राथमिक जड़ जो होती है किसे कहते हैं? जड़ 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार में से एक है, बताइएगा आप लोग। इसमें मूसला जड़े को प्राथमिक जड़ें कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, बताइए कहाँ पर होती है प्रक्रिया? ये प्रक्रिया जो होती है पेड़ पौधों में कहाँ होती है? तने में, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में कहाँ होती है? इसका सही आंसर होगा पत्तियों में। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 15वां क्वेश्चन है, पाचन में रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है? बताइएगा। जो पाचन क्रिया है उसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है? इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। ऊष्मीय ऊर्जा में। अगला देखते हैं, आहार नाल की लंबाई होती है, बताइएगा आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे भी पेपर में पूछा गया था। आहार नाल वाला आर्मी के पेपर में इस बार ये क्वेश्चन आया था, आहार नाल की लंबाई। आप लोग पेपर देखेंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम चलाएंगे, आर्मी की क्लास हम पूरा एकदम टॉपिक वाइज चलाएंगे, प्रैक्टिस सेट और इसकी पूरी क्लास आप लोग देखेंगे। उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने भी दिए था आर्मी का पेपर और निकाला भी था पेपर। हाइट की वजह से आज हम नहीं हो पाए और रनिंग भी, फिजिकल भी हमारा पूरा 100 में 100 था, एक्सीलेंट। चलिए वो अलग सी बात है। आप लोग इसका कोई आंसर बताइए। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा अंग है जो पाचन में सहायक है मगर आहार नाल नहीं है? आप लोग बताइएगा कौन सा अंग है? भोजन का पाचन जो होता है आहार नाल में होता है, पर ऐसा कौन सा अंग है जो आहार नाल नहीं है मगर उसमें भोजन का पाचन होता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए, यकृत व अग्नाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो हमारा दांत है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग बताइएगा। थोड़ा भाइयों बोर्ड में दिक्कत आने की वजह से क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, तो एक वाला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन है, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी? बताइए कि विटामिन की खोज किसने की थी? कैसमीन फंक ने। किसने की थी? कैसमीन फंक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नकली दांत बना होता है, किसका बना होता है नकली दांत? बताइएगा आप लोग। नकली दांत बना होता है जिंक ऑक्साइड का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब आप लोग देखिएगा, इसमें जो पूछे गए हैं भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से। अब आप लोग उसमें से आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, MKS पद्धति में M व S का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? आप लोग बताइएगा। इसमें पूरा दिए गए हैं तीनों। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन, तापमान का मात्रक होता है, क्या होता है तापमान का मात्रक? आप लोग देखिए, केल्विन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, SI परिकल्पना कब किया गया था? जो SI परिकल्पना है जो पूछा जाता है, तो उसकी
कब की गई थी कल्पना? आप लोग बताइए। 1960 में। एसआई पद्धति लागू कब की गई? अगला क्वेश्चन है इसमें, लागू कब किया गया था ना? 1971 में इसे लागू कर दिया गया था। परिकल्पना 1960 में की गई थी, पर लागू 1971 में किया गया था। आप लोग ये क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। गोसी पद्धति कहते हैं, कौन सी पद्धति कहते हैं? एमकेएस पद्धति, ऐसे कई पद्धति होती हैं, बताइए कौन सी पद्धति है इसे? एक से क्या कहते हैं? सीजीएस को कहते हैं गौसी पद्धति। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, बताइएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लंबाई में 10 की घात -15 को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा? इसको कहते हैं फर्मी। ऐसे दिया जाता है सेमी, ये छोटी इकाई होती है जिसमें कई सारे दिए गए हैं। इसमें 10 की घात -15 को फर्मी कहते हैं। ऐसे काफ़ी सारे हैं, 10 की घात -14, ऐसे ऐसे करके काफ़ी हैं। 16 परमाणु का सबसे छोटा पदार्थ होता है, बताइएगा। एक काफ़ी सरल क्वेश्चन है, सबसे छोटा पदार्थ क्या होता है? बताइएगा, नाभिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर? 9.46 गुणे 10 की घात -15 मीटर। अगला देखते हैं हम लोग। झूठ का पता लगाने के लिए लगाया जाता है, किससे पता लगाया जाता है झूठ का पता? आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, इसका पता लगाना हो झूठ का पता कैसे लगाया जाए? आप लोग चैनल को बताइए सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं? नहीं तो इसी यंत्र से पता लग जाएगा आप लोग झूठ बोल रहे हैं, बताइएगा। अगर इसका सही आंसर होगा पॉलीग्राफ। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा चैनल है एक, आप लोग सपोर्ट करिए तभी थोड़ा आगे बढ़ेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे। थोड़ा मन लगता है आप लोग के क्वेश्चन ढूंढ के लाने में, जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वीडियो को व्यूज आता है। तो आगे चलिए हम देखते हैं। लिफ्ट का तार टूटने पर भार हो जाता है, बताइए कैसा होता है? भार कैसा होता है? भार जो है शून्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलती कार पर हवा का प्रभाव होता है, कैसा प्रभाव डालता है? क्या करता है हवा? जब आप गाड़ी जितना तेज चलाएंगे हवा उतने तेज गाड़ी पर क्या करेगा? हवा का घर्षण करता है। आगे देखते हैं। एक पारसेक बराबर कितना होता है, बताइएगा। एक पारसेक बराबर 3 गुणे 10 की घात 16 मीटर होता है। पनडुब्बी से समुद्र तल को देखने के लिए प्रयोग की होता है, बताइएगा। आप लोग पनडुब्बी जब हो जाएंगे नेवी या किसी चीज़ में, तो आप पनडुब्बी में अगर बैठे हैं तो वहाँ से समुद्र तल की जो है देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। इसका पेरिस्कोप से हम लोग पता लगाते हैं। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होती है? अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति में कमी होगी, तेज़ी होगी, बराबर रहेगा, समान रहेगा, कैसा होगा? आप लोग बताइए। बढ़ती है, ध्वनि बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ लोग चलते हैं। अब ये देखिए, इसमें आ गया है क्वेश्चन रसायन विज्ञान का। अब इसमें रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग। कीमिया का अर्थ क्या है? बताइए कीमिया का अर्थ क्या है? कीमिया का अर्थ क्या है बताइए? काली मिट्टी या काला रंग, इसका है अर्थ। रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अब रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर यही क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा तो कैसे होगा काम? आप लोग बताइएगा क्या है रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? एंटोनी लेवाइजियर। एंटोनी लेवाइजियर को कहते हैं रसायन विज्ञान का पिता। भौतिक अवस्था में पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग बताइएगा। भौतिक अवस्था में पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें 5 प्रकारों में बांटा गया है, जैसा कि इसमें दिए गए हैं। आप लोग देखिए, पहला है ठोस, ठोस दिया गया है। उसके बाद द्रव दिया गया है, गैस दिया गया है, प्लाज्मा दिया गया है, BEC। आप लोग इसमें से कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा भी सुने होंगे। BEC जो दिया गया है ये बहुत कम सुनाई देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऊर्ध्वपातन में होता है, थोड़ा हट गए हैं। ऊर्ध्वपातन में होता है क्या? ठोस गर्म करने पर, ठोस जो होता है उसे गर्म करने पर गैस में डायरेक्ट बदल जाता है, वो भाप बन के उड़ता है और डायरेक्ट गैस बन जाता है, मतलब ठोस से गैस बनता है, तरल नहीं बनता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र है, आप लोग बताइए अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl, इसका सही आंसर होगा। रसायन विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, आप लोग बताइए। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। रसायन विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, ये क्या है? केमेंटेन चिंग।
आगे देखिए, BEC का फुल फॉर्म क्या होता है। जो भी एक पदार्थ में 5 प्रकार में पढ़े थे, BCE का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कोई और पदार्थ नहीं, इसे कई लोगों ने, 2 लोगों ने मिलकर बनाया था, आप लोग अभी देखेंगे। इसका बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था, इसको बोस और आइंस्टीन जो थे वैज्ञानिक, बहुत ही फेमस हैं, सभी लोग इनको जानते होंगे। इन्हीं दोनों ने ये बना दिया था ये। आगे देखते हैं, तत्व और यौगिक शब्द किसने दिया था। तत्व और यौगिक शब्द किसने दिया था, आप लोग बताइएगा। ये रॉबर्ट बोतल, ये बोतल शायद गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर बोतल नहीं, ये होगा क्या, बोयल। इसका सही नाम होगा बोयल, ये बोतल गलत हो गया है, इसे काट दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक तत्व कितने हैं। प्राकृतिक तत्व की संख्या कितनी है बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए। इसकी संख्या है 90। कृत्रिम तत्व की संख्या कितनी है आप लोग बताइएगा। कृत्रिम तत्व जो तत्व होते हैं बताइए कितनी है, इनकी संख्या है 28। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वी की ऊपरी परत बनी हुई है, बताइए कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है किससे बनी हुई है। ये सिलिकॉन व ऑक्सीजन से बनी हुई है। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। विलयन उदाहरण है, विलयन किसका उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठोस का गैस में विलय होना उदाहरण है, बताइएगा। ठोस का गैस में विलय होना, ये आप लोग ने अभी पढ़ा था। ठोस में जो होता है डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ये आप लोगों ने ऊर्ध्वपातन तो बहुत पढ़ा होगा, ऊर्ध्वपातन में पूछा जाता है। अगर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो कैसे आप लोग जवाब देंगे। कपूर व शुष्क बर्फ, ये डायरेक्ट ठोस से जो है गैस में बदल जाता है। आप लोगों ने ऊर्ध्वपातन सुना होगा, इसमें आता है, पर कहीं भी कभी घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कोलाइड के प्रकार हैं, बताइए कोलाइड कितने प्रकार हैं। कोलाइड के 8 प्रकार हैं। आज ये आपको कैसे लगे। टोटल 50 क्वेश्चन हुए हैं, इसमें 20 जो हुए हैं बायो के हुए हैं, 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री के। आप लोग बताइएगा ये 50 क्वेश्चन में से आपने कितना सही कर पाया है, आप लोग बताइएगा ये। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो वीडियो बनाने में थोड़ा हमारा भी मन लगता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम था, इससे हमने कम जान के रखा था, क्योंकि 2 क्लास जो कराई गई थी उसमें 1-2 कमेंट आए थे कि आप बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि थोड़ा अभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछिए, धीरे धीरे हाइप करिए, इसीलिए हमने आज थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन रखा है। ऐसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बढ़ता रहेगा। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार ज़रूर जाकर पहली और दूसरी क्लास देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, इसे शेयर करिए। जिन्हें का भी पेपर हो, MP पुलिस, ग्रुप डी, खास करके MP पुलिस में साइंस पूछी जाती है स्पेशल करके, उसमें आया लिखा हुआ है। और आपको पूरा MP पुलिस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपके दोनों क्लास का सारी, और टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का सारी जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। आप लोग ज्वाइन जरूर करें टेलीग्राम पर, आप लोगों को इसकी PDF पूरी की पूरी मिल जाएगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आप लोग जाइए, वहाँ पर पूरी मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। जय हिंद।